नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जो 2018 में हुआ था वो कैंसिल हो गया था, जिसकी नई डेट निकल के आ गई है। 26 जून और 27 जून है, जिसके मुश्किल से 50 दिन बचे हुए हैं। तो इस वजह से हम एक टेलीग्राम मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स चाहें वो टेलीग्राम, ये जो लिंक दिया हुआ है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और 45 दिन तक मेरे साथ जुड़कर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अपना गोल सेट करो और क्रैक करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं जो कि 100 मार्क्स के आने हैं, और सेकंड पोर्शन हिंदी है, उसके भी 50 क्वेश्चन है जो कि 100 मार्क्स के आने हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फिर थर्ड पोर्शन है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस हैं जो कि 100 मार्क्स के ही आने हैं। तो टोटल हमारा 300 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें सबसे खास चीज़ जो है वो इसको बनाती है निगेटिव मार्किंग। शायद ही इतनी हाई निगेटिव मार्किंग किसी और एग्ज़ाम में है। -1/2, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद हमारा कितना टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम किस पोर्शन में मुझे कहाँ तक की पढ़ना चाहिए ताकि मुझे सिलेक्शन या जॉब मिल जाए। तो रीजनिंग पे आता है। रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन हैं, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, मॉडरेट रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप 43 से 45 क्वेश्चन को अगर लेके चलते हो तो आराम से दिस इज़ द बेस्ट स्कोर इन रीजनिंग। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप 40 से 42 क्वेश्चन तक की आप आउट ऑफ 50 अचीव कर सकते हो, कि हिंदी एक बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछी जाती है। एवरेज बच्चे इतना स्कोर आराम से कर लेते हैं जो सिलेक्ट होने वाले होते हैं। अगर सेलेक्ट होने वाला बच्चा अगर 40 से 42 क्वेश्चन अगर कर पा रहा है तो फिर आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पोर्शन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस चूँकि 25, 27, 30 क्वेश्चन तक की मेरे ख्याल से बहुत मैक्सिमम होगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। जीएस इतना वास्ट सिलेबस इतने कम टाइम में कवर नहीं किया जा सकता है। इस वजह से 27 से 30 क्वेश्चन इनफ है। और अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल 110 क्वेश्चन से 117 क्वेश्चन, 110 से 17 क्वेश्चन आपको 100% आपको वीडियो बना देगा ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं कि जो है किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करना है तो उसके मेजर पिलर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले 3 मेजर पिलर होते हैं। सबसे पहला, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। जैसे इस एग्ज़ाम में 3 तुम आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, रीजनिंग और जीएस। तो इनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। उसके बाद आते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सब्जेक्ट से किस तरीके से आए हैं और उनको करना। उसके बाद मॉक्स। मॉक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फिर हम क्या नया शुरू करने वाले हैं, हम शुरू कर रहे हैं टेलीग्राम पे मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें आपको डेली टारगेट मिल जाएगा, जिससे कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको रोज़ क्या पढ़ना है। आपको 45 दिन में ऐसा ना हो कि हम पहले दिन ये पढ़ लें और 10 दिन तक कि हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम आते आते आप समझ ही ना पाओ कि मुझे क्या करना है। आपके आधे आधे टॉपिक्स छूट ही जा रहे हैं। तो इस वजह से ये होगा। और साथ में ग्रुप्स उसमें जितना भी डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले तैयारी कर रहे होते हैं या 2 लोग होते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा लेवल किस हद पे सही जा रहा है, किस हद पे गलत जा रहा है। मतलब उनको लग तो रहा होता है कि अब मार्क्स आ रहा है 180 किसी भी मॉक में आए, लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो बहुत कम रह गया। हो सकता है वो मॉक टफ हो सकता है आप उस ग्रुप में सबसे अच्छा कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से एक डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के बीच में रहना बहुत ही पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फिर आता है सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज मॉक्स, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर
सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ हैं। ये आप 7 से 8 घंटा ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम को दे दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ ये एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, तो हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। फिर आते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, जिस हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पिलर की बात किया था। तो रीजनिंग का अगर आप 100 क्वेश्चन लगाते हैं डेली, तो आप एग्ज़ाम से पहले 4500 क्वेश्चन लगा चुके होंगे। अगर आप 4500 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो आपको एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 45 क्वेश्चन आप हर हाल में कर लोगे। लेकिन करना क्या है, सिर्फ 100 क्वेश्चन लगाने ही नहीं है। ये आप चाहो तो कोई बुक हो आपके पास, उससे लगा सकते हो, या टेक्स्ट बुक पर बहुत सारे फ्री मॉक अवेलेबल हैं जो है, उनसे लगा सकते हो। ठीक है, या कोई जो है टेस्ट सीरीज आपने, कोई ज़रूरी नहीं टेक्स्ट बुक का ही, कोई भी अदरवाइज कोई भी है, आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद जो सेकंड है इसमें, वो आपको उन टेस्ट को लगाने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको किन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है। जिन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है उन पर आपको वर्क करना है। वर्क करने का सेंस मतलब आपको वो टाइप यूट्यूब पे देखना है, उसका यूट्यूब पे जो है, जो वीडियो नहीं अवेलेबल हैं उनको जो है टेलीग्राम में भी अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको रीजनिंग के जो टॉपिक वीक्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर काम करना है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। फिर आता है हिंदी। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा कि हर टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए। चाहे विलोम हो, चाहे उपसर्ग प्रत्यय हो, तद्भव तत्सम हो, विराम चिन्ह हो, ये सारे आपको कर लेने हैं। और उसके बाद ये आप चाहे कोई पेड कोर्स ख़रीदा हो उनसे कर लीजिए, या फिर यूट्यूब पे तो अवेलेबल बहुत सारा डाटा है ही है। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर जैसे कि आपने आज वर्णमाला पढ़ने का दिन आया, डे 1 है, स्टार्टिंग वर्णमाला से हुई, तो आपको उसके 50 क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, आपको टेस्ट दूंगा उसका अलग से। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे। मेरे चैनल पे कोई भी अदर से नया क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी 10 साल में यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है सिर्फ और सिर्फ वही होगा। ठीक है, फिर तीसरा पोर्शन है आपका जर्नल अवेयरनेस का। जर्नल अवेयरनेस में सेम टू सेम वही चीज़ करनी है जो हमें हिंदी के साथ करनी है, लेकिन जर्नल अवेयरनेस इतना वास्ट है तो इस वजह से हमको चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वो है, आप जो अभी तक पढ़े हो उनको रिवाइज करो बार बार, क्योंकि रिवीजन ही जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रिपरेशन की। ठीक है, और फुल टेस्ट हम लोग एक एक दिन छोड़ करके टेक्स्ट बुक के मॉक्स फॉलो करेंगे, या आप कोई भी और भी मॉक फॉलो कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट बुक का कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप मेहनत करो, डटे रहो, सक्सेस जस्ट आपके आगे खड़ी हुई है। सिर्फ 45 दिन आपकी मेहनत आपको ग्राम विकास अधिकारी बना सकती है। तो थैंक यू गाइस।